हेलो दोस्तों, नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसका आप ऑनलाइन क्लास का लाभ ले सकें। तो देखिए, आज हम कक्षा 9 की जो हिस्ट्री है, फ्रांसीसी क्रांति, उसका टॉपिक क्रांति व रोजाना की जिंदगी। तो देखिए, 1789 की जो क्रांति है, उस क्रांति के बाद में फ्रांस में अनेक प्रकार से बदलाव आए, चाहे पुरुष हो, महिला हो या बच्चे, उन सबके जीवन में बदलाव आया। वह क्रांतिकारी सरकारों का गठन हुआ। उस क्रांतिकारी सरकारों ने स्वतंत्रता व समानता जैसे आदर्शों को लेकर के कानून बनाए व उन कानूनों को लोगों की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो कानून बनाया था वो था सेंसरशिप की समाप्ति। तो देखिए, सेंसरशिप का अर्थ जो कोई भी वस्तु है उसको प्रकाशन से पहले सरकार हो, यहाँ राजा का शासन हो, उसके पास जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको प्रशासन की अनुमति मिलती है। तो देखिए, प्राचीन जो राजतंत्र था, उस राजतंत्र शासन में तमाम लिखित सामग्री यहाँ सांस्कृतिक गतिविधियों, किताबों, अखबार, नाटक आदि को राजा के सेंसर अधिकारियों के पास जाने के बाद उसकी जांच पड़ताल की जाती है। उसके बाद ही प्रकाशित यहाँ मंचित किया जा सकता था।
इसके अलावा अधिकारों को लेकर के जो घोषणा पत्र तैयार किया था उसमें भी भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया था, जिसका परिणाम ये निकला कि फ्रांस के शहरों में अखबारों, पुस्तकों, यहाँ प्रिंट की हुई तस्वीरों की एक बहार आ गई और यह बहार तेजी से गांव, शहर, ढाणी तक जा पहुंची। तो देखिए, इन सब का कारण था प्रेस की स्वतंत्रता। तो देखिए, किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट के माध्यम से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। हम कह सकते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता से वहाँ के लोगों को अखबारों के माध्यम से, यहाँ पर्चों के माध्यम से सामग्री लोगों के सामने वितरित की जा सकती थी। नाटक, संगीत, जुलूस आदि में असंख्य लोग हैं जाने लगे। कारण यह था कि लोगों को अब विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल गई थी। इन स्वतंत्रता व न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों की पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने लगे तथा उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था। तो अपन कह सकते हैं, जब दार्शनिक चिंतन के माध्यम से अपने विचार जनता के सामने प्रस्तुत कर सके, इसके अलावा जो राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिकल्स, वो भी जनता को विचार व अभिव्यक्ति के माध्यम से उसको अपनी मजबूत पकड़ के साथ शामिल कर सके व एक बड़ा राजनीतिक दल खड़ा कर सके, जिससे
बड़े बड़े राजनीतिज्ञ सभा सम्मेलन जुलूस करने लगे, जिसमें लाखों की संख्याओं में लोग इकट्ठे होने लगे। वहाँ अपने दुख व्यक्त कर सके। तो देखिए, जब पांडित्य लेखन को समझने लगे, उससे जुड़ने का ये सबसे बेहतर तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो केवल नाम मात्र के शिक्षित वर्ग के जो लोग थे उसके लिए ही संभव था। बाकी लोगों के लिए पुस्तकें पढ़ना, यहाँ पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं था। तो ये विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से लोग दार्शनिकों के विचारों को वह ध्यानपूर्वक सुन सके, वह किताबों का लाभ ले सके। अब देखिए, जो ये फ्रांसीसी घटनाक्रम या जो क्रांति है वो हमने पढ़ी, किस प्रकार फ्रांस में 1789 की क्रांति के बाद जो बदलाव आए, अनेक घटनाक्रम घटित हुए, राजतंत्र का अंत हुआ, उसके स्थान पर लोकतंत्र, गणतंत्र शासन प्रणाली लागू की, नेशनल असेंबली के पास सत्ता की बागडोर, उसके बाद में रॉबेस्पियर का अपना प्रभाव, फिर डायरेक्टरी शासित फ्रांस, ये जो घटनाक्रम घटित होती रही। 1804 ईस्वी आते आते एक और घटना क्रम में बदलाव आया। नेपोलियन बोनापार्ट, जो एक सैनिक था, लेकिन उन्होंने फ्रांस की सत्ता है वो अपने हाथों में ले ली। वह स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। इसका ताल्लुकात कुलीन परिवार से था। उन्होंने अपने सैन्य शक्ति के दम पर पड़ोस के जो यूरोपीय देश थे, उस यूरोपीय देशों पर विजय अभियान चलाया। वहाँ पर राजवंशों को पराजित किया, पुराने राजवंशों को हटा करके उसने नए साम्राज्य बनाए। नए साम्राज्य की जो बागडोर है वो नेपोलियन ने अपने जो खानदान हैं या अपने परिवार के रिश्तेदार के जो नज़दीक के लोग थे, उन लोगों के हाथों में सत्ता सौंप दी। नेपोलियन
अपने आप को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उन्होंने कहा कि जो यूरोप में आधुनिकीकरण हुआ है तो वो नेपोलियन की वजह से। इसके अलावा नेपोलियन ने अपने शासनकाल के दौरान शुरुआत में कुछ कानून बनाए, जैसे निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए कि निजी संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचाए। चोरी होती है तो उसकी जांच पड़ताल की जाती है। इसके अलावा उन्होंने नाप तोल के नियम थे, उस नियमों में भी बदलाव किया। दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली लागू की। तो देखिए, इस प्रकार जब उन्होंने कानून बनाए तो लोगों को समझ में आया कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सारे लोगों का मुक्तिदाता लगता था। लोगों ने कहा कि जो ये डायरेक्टरी शासित फ्रांस, रोबेस्पियर का जो आतंक का राज, इन सब से हमारे को छुटकारा मिला है, मुक्ति मिली है। अब जनता को उम्मीद थी कि हमारे को स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने जल्दी से ही सेनाओं के बल पर लोगों पर हमला करने लगे। आतंक फैलना शुरू हो गया और लोग मानने लगे कि नेपोलियन जनता का हितैषी नहीं बल्कि एक हमलावर है, जो जनता पर कभी भी किसी भी टाइम हमला कर सकता है। आखिरकार नेपोलियन बोनापार्ट की 1815 ईस्वी में वाटरलू में हार हो गई। उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। 6 वर्षों तक उसको कठोर यातनाएं दी गई। अंत में 5 मई 1821 को नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो गई। तो देखिए, इनकी मृत्यु पर भी मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नेपोलियन के पेट में कैंसर होने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जब नेपोलियन बीमार पड़ा तब डॉक्टर जो इलाज करने आए थे उन्होंने ही
मार दिया। तो देखिए, जो फ्रांसीसी क्रांति है, उस फ्रांसीसी क्रांति में जो हुए घटनाक्रम, बदलाव, उस बदलावों का अध्ययन किया। स्वतंत्रता, जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। तो हम कह सकते हैं, जो यूरोप में फैले जो सामंती व्यवस्था, राजतंत्र, इन शासन का पतन हुआ, वह औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए आंदोलनों में दासता से मुक्ति प्राप्त करने के विचारों को नई परिभाषा दी। हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण हैं। यानी जो राजा राम मोहन राय, जब फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी तो उस समय राजा राम मोहन राय विदेशी यात्राओं के दौरान उन घटनाक्रमों को गहराई से चिंतन करते थे। उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। इसीलिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। धन्यवाद। आज इतना ही जो हमने पढ़ा है नोट्स के रूप में आप उतार लें, अपनी नोटबुक तैयार कर लें और अधिक से अधिक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।